जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास पावर आ जाए दीवार के आर पार जाने की तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही होता है इस लड़के के साथ जिसका नाम कैसा है। ये अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था और वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन उसको कई बार किराया देने के लिए कह चुकी थी। और जब वो सही से मैजिक नहीं करता था तो उसको हमेशा उसके अंकल से डांट पड़ती रहती थी और उसकी ऐसी बकवास जिंदगी गुजर रही होती है। एक रात सो के बाद उसने एलिसा नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा, जिसको देखने के बाद उसको उसी टाइम उससे प्यार हो गया, लेकिन उसके अंकल ने उसको डांट कर बाहर भगा दिया। एलिसा ने बाद में कैसा से अकेले में बात की कि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहती थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका शो देखने आ गई और कैसा ने जब एलिसा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो उसके तो एक्सप्रेशन ही बदल गए, जिसकी वजह से उसका जादू में ध्यान नहीं लगा और उससे उस पूरे शो में बहुत सारी गलतियां हुई। फिर जिसके बाद कैसा के अंकल ने एलिसा को जादू दिखाने के लिए स्टेज पर बुलाया, लेकिन तभी एलिसा का बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया और उसे नीचे भेज दिया। अब कैसा एलिसा के बॉयफ्रेंड के ऊपर काफी गुस्सा था और उसकी जान भी ले सकता था और उसने ऐसा ही करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंकल ने उसको ऐसा करने से रोक लिया। फिर जिसकी वजह से बाद में कैसा को बहुत डांट पड़ी और उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि वो लड़का एलिसा का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस एलिसा को ही चाहता था। उसे लगता है कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसा जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड का चुपके चुपके से पीछा किया, लेकिन उनके घर में बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। जिसके बाद कैसा हताश होकर नीचे सिगरेट पीने के लिए बैठ गया। अचानक वहाँ पर एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने कैसा से $20 उधार मांगे, जिसके बदले उसने कैसा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। इस समय कैसा बहुत निराश था, जिसकी वजह से उसे इसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है और उसने उसे $20 दे दिया और उसी वक्त वो भिखारी वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर कैसा हैरान हो गया और खड़ा हुआ। फिर वो अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा के अंकल ने उसको वापस जादू के काम के लिए बुला दिया, क्योंकि वो अकेले इतना संभाल नहीं पा रहे थे। कैसा उठा और उसे इतना बेहोश नहीं था कि उसके पैर के नीचे कई सारे नोट पड़े और वो वहाँ से चला गया। फिर कैसा ने एक खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी कैसा को याद आया कि आखिर पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। उस दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया था। उसे लगा था कि ये एक सपना है, जिसे चेक करने के लिए उसने अपने सर में एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब वो जान चुका था कि उसे दरवाजों के आर पार जाने की सुपर पावर मिल चुकी है। फिर जिसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच जाता है जो कि बीमार था। बच्चे ने कैसा से कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता था कि कैसा दीवार से अंदर कैसे आया, लेकिन कैसा तो केवल एलिसा को ही चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। वहाँ पर कई लोग म्यूजिक गा रहे थे तो कई लोग आत्माओं से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उनसे एलिसा का पता पूछा और फिर दीवार के आर पार चला गया। इसे देखकर उनमें से एक औरत बेहोश हो गई। इसके बाद वो एलिसा के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजे चल रहे थे। कैसा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाज निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की और जब इससे भी काम नहीं बना तो वो एलिसा के कमरे में लगी पेंटिंग में घुसकर एलिसा के बॉयफ्रेंड को डरा दिया। फिर बाद में उसे याद आया कि उसे शक्तियाँ मिलने के बाद वो बैंक में गया था और उसने वहाँ से ढेर सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने अब एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। अब तो शाम को उसके घर में बैंक वाले भी पहुंच गए थे, क्योंकि वो खुद ही बैंक के अंदर कागज में अपना नाम और पता लिखकर छोड़ाया था और वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। तभी उसकी मालकिन वहाँ आ गई। तभी उसके दोस्त ने बताया कि घर पुराना होने के कारण अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी नहीं थी और उसने गैस जला दी। पूरे घर में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और अगर कैसा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन लोगों को जिंदा न बचाता तो सब के सब अंदर खाक हो गए होते। इसके बाद कैसा और उसका दोस्त एक बड़े से घर में रहने लगे। अब वो एक लड़की से मजे लूटने जा रहा था। तभी कैसा ने अपनी एक सॉक्स निकाली, जिसकी वजह से वो सभी बिल्डिंग से एक एक करके नीचे गिरता गया। कैसा ने उस धमाके में बैंक के अफसर की भी जान बचाई थी, जिसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के इल्जाम से बचा दिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसा से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात से झगड़ रही थी। कैसा ने दीवार से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे सारी बातें समझ आ गई थी कि कैसा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो एलिसा का दिल जीतने में लग गया। अगले दिन उसने एलिसा की फेवरेट गाड़ी पोर्श खरीद ली और अपने हाथों में फूल लेकर एलिसा का इंतजार करने लगा। उसके आते ही कैसा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसा को अपने ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो कैसा की बातों का अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसके ऑफिस जाने के लिए कहती है। जब वो अपने ऑफिस पहुँचती है तो उसके बॉस उसे ऑफिस में आने के लिए उसे बहुत डांटा और कैसा ने भी ये सब देख लिया था। जब एलिसा के बॉस की नजर कैसा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। अब कैसा की वजह से एलिसा को इंटरनेशनल न्यूज कवर करने का मौका मिल गया था। अब एलिसा ने कैसा को $200 देकर फटाफट वहाँ तक पहुँचाने को कहा। अब वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन कैसा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया, लेकिन उसे भी भला कौन रोक सकता है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के आर पार चला गया और फिर वो एलिसा का पीछा करने लगा, जहाँ पर एलिसा आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी और उसने एक्साइटमेंट में
कैसा को किस कर दिया। अब कैसा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एलिसा के ऐसे अचानक किस करने पर कैसा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब कैसा एलिसा के साथ अपनी जिंदगी बिताने के नए नए सपने देखने लगा, लेकिन एलिसा ने उसके सारे सपने एक ही पल में चूर कर दिए। उसने कहा कि उसे कैसा में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब उस बेचारे का दिल फिर से एक बार टूट गया, लेकिन एलिसा के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो एलिसा के करीब आने के चक्कर में वो उसके ऑफिस तक आ पहुंचा। वो दीवार के पीछे से छिपकर उसे छूने लगा। तभी एलिसा वहाँ चली जाती है और दूसरा आदमी वहाँ पर कोई आ जाता है और कैसा की वजह से ही एलिसा के बॉस ने एलिसा को एडिटिंग चीफ बना दिया। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में एलिसा ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटिंग चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी एलिसा उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे कैसा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ अपना टाइम पास करने लगा। तभी उसे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसको अंतरिक्ष में भेजने वाला सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम करके $1.5 लाख इकट्ठा कर रही है। और उसने उस बच्चे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फिर से एलिसा के कमरे में जा पहुंचा। एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। तभी एलिसा ने कैसा को दीवार में घुसते देखा और वहाँ से जाते देखा और ये देखकर उसे ऐसा लगा कि वो सपना देख रही है। तभी उसने एलिसा को कहा कि हाँ ये सपना है और वो उससे दीवार से बाहर ले गया। अब दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर आ गए। यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार दी, लेकिन अब भी एलिसा उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। लेकिन अब कैसा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से कैसा ने सीधे जाकर उसके बॉयफ्रेंड को बॉक्सिंग रिंग में चुनौती दे दी। एलिसा के बॉयफ्रेंड ने कैसा की मार मार के चटनी बना दी। उसने फिर भी एलिसा का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का कोई न कोई मौका ढूंढने लगा। वो केवल एलिसा की खूबसूरती पर मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है। लेकिन कैसा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था और एक दिन तो कैसा एलिसा के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग में उसके शीशे पर ही लटक गया और वो वहाँ से अपने प्यार के इजहार करने लगा। दरअसल वो एलिसा को सब लोगों के सामने हाँ कहलवाने के लिए दबाव में डाल रहा था, लेकिन इसी हीरोपंती में वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देखकर एलिसा डर के मारे बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कैसा को डर था कि इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसके दिमाग के स्क्रू ढीले न हो गए हों, इसलिए वो अपना सारा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल जाता है। तभी उसे वहाँ पर वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और उसके इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि उसके इलाज के लिए उसे $1 लाख चाहिए और अब तक उसके पास केवल $50 इकट्ठे हुए थे। तभी कैसा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो इस लड़की की मदद करने का सोचता है, जिसकी वजह से उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दान कर दिए। एलिसा को जब इस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हुई। उसके लिए लड़का सुंदर होना जरूरी नहीं था, लड़का हमेशा दिल का अच्छा होना चाहिए। अब वो कैसा की ऐसी अच्छाई देखकर वो जल्दी से उससे मिलने पहुंची। तब तक उस भिखारी ने कैसा की सुपर पावर वापस ले ली थी, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब एलिसा उसे चाहने लगी थी। अब इसके बाद वो भिखारी और किसी को ढूंढने लगा जिससे वो $20 ले